पुंछ से आतंकी पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। एलओसी के पास संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। पाक बार बार ड्रोन से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। मुस्तैद भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बता दें आपको, ड्रोन मूवमेंट के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। एलओसी और भारत पाक सीमा पर सुरक्षा कड़ी। और चलिए इसी पर पूरी जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता अजय जांडियाल हमसे जुड़ चुके हैं। अजय, पूरी खबर क्या है? लगातार पाकिस्तानी ड्रोन देखे जा रहे हैं। अजय, देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल का राजौरी और पुंछ सेक्टर का जो इलाका है, वहां बीती रात एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन के आने का सिलसिला शुरू हुआ। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगभग 4 से 5 ऐसी लोकेशन है जहां पर पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो घुसपैठ कर रहे थे, जिसे भारतीय सेना के जवानों ने फायरिंग कर जो है वापस खदेड़ा है। अब उस पूरे इलाके में इस वक्त तलाशी अभियान चल रहा है ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि अगर ड्रोन जो है कोई भी ऐसी वस्तु, कोई हथियार या ड्रग्स को यहाँ पे ड्रॉप करने के लिए आए हो तो उसको ड्रोन निकाला जा सके। एक एसओपी है कि जब भी ड्रोन अगर दिखे तो उसके बाद वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। देर शाम लगभग 8:30 से 9 बजे का वक्त रहा होगा जब बात की जाए कृष्णा घाटी सेक्टर की, मनकोट की और आसपास के इलाकों में जो है वो ड्रोन एक्टिविटीज को देखा गया और तुरंत भारतीय सेना ने पूरे इलाके में अलर्ट किया और उसके बाद ड्रोन जो आसमान में दिखे उन पर फायरिंग कर दी और इस चीज को सुनिश्चित किया कि ये ड्रोन जो है भारतीय क्षेत्र में दाखिल ना होने पाए। मगर अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में जो लगातार ड्रोन की एक्टिविटी बढ़ी है, उसके बाद इस चीज को लेकर आशंका पैदा होती है कि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए आखिर करना क्या चाहता है। ये ड्रोन जो है जब ऑपरेशन से दूर हुआ तो पाकिस्तान ने जब भेजे थे तो उनको आसमान पे नष्ट कर दिया गया था और अब एक बार फिर से पाकिस्तान इस तरह से ड्रोन जो है वो भेज रहा है। अब तलाशी अभियान चल रहा है, मगर उसके साथ साथ भारतीय सेना इस मामले को लेकर जो है वो पाकिस्तान के की सेना को जो है वो एक वार्निंग जो है वो देने वाली है। एक फ्लैग मीटिंग होने की आशंका है कि भारतीय सेना जो है पाकिस्तान को इस चीज को लेकर अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करेगी कि आखिरकार पाकिस्तान इस तरह से ड्रोन जो इस इलाके में घुसपैठ करवा रहा है ड्रोन की, उस साजिश को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अजय, आपसे पूरी जानकारी इस बात पर चाहूंगी कि सर्च ऑपरेशन कहां-कहां चलाया जा रहा है? देखिए, जिन भी इलाकों में ड्रोन देखे गए थे, चाहे वो राजौरी एलओसी का इलाका है, कृष्णा घाटी जो पुंछ में पड़ता है उसका इलाका है, मनकोट का इलाका है, मेंढर सेक्टर के आसपास का जो इलाका है, वहां तमाम इलाकों में इस वक्त जो है वो तलाशी अभियान चल रहा है ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि ड्रोन अगर इस इलाके में कहीं हो तो उनको बरामद किया जा सके या फिर कोई असला या हथियार यहाँ पे ड्रॉप करने की कोशिश हो तो उसे रिकवर किया जा सके। क्योंकि 4 दिन पहले आपको याद होगा जब सांबा सेक्टर इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाके में ड्रोन आया था तो वहां पर हथियार ड्रॉप किए गए थे। अजय, बने रहिए, एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। बता दें आपको, जम्मू में आतंकियों के खिलाफ सेना का अभियान जारी है। सेना का शोपिया, अनंतनाग, कुलगाम में सर्च ऑपरेशन जारी। कठुआ, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़ में चलाया जा रहा है लगातार सर्च ऑपरेशन। ड्रोन मूवमेंट के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। एलओसी और भारत पाक सीमा पर सुरक्षा कड़ी। अजय, क्या अपडेट इस बाबत? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो जानकारी है एलओसी के इलाकों में और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में लगातार हाई अलर्ट किया गया है। दरअसल आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो है वो घना कोहरा, कड़ाके की सर्दी जो है वो है और ऐसे में ड्रोन की साजिश पाकिस्तान करने की कोशिश कर सकता है। इस चीज की पहले ही आशंका थी और आशंका इस चीज को लेकर भी है कि पाकिस्तान में बैठे 100 से ज्यादा आतंकी जो हैं उनको घुसपैठ कराने की फिराक में पाकिस्तान है। उसी के चलते इस वक्त हाई अलर्ट किया गया है ताकि तमाम पाकिस्तान के जो प्रयास हैं जम्मू कश्मीर में और भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के, उसको नाकाम किया जा सके। अजय, मैं पूरी इस पर भी जानकारी चाहूंगी। अगर मैं लोगों की सुरक्षा की बात करूं तो सुरक्षा के कितने चाक चौबंद इंतजाम फिलहाल किए जा रहे हैं लगातार? देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में बीएसएफ, सीआरपी, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और एलओसी के इलाके में भारतीय सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है ये एक 3 टियर से सिक्योरिटी ग्रिड को जो है मजबूत किए हुए हैं। सेना एलओसी के इलाके में, फॉरवर्ड इलाके में रहती है, जबकि इन दिनों एडिशनल ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट जो है वो की जाती है। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में बीएसएफ जो है इस जिम्मेदारी को निभा रही है। मगर उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो बिहाइंड द फेंस जो इलाका रहता है वहां पर एक बॉर्डर पोस्ट जो पुलिस की है वहां पर लगातार गश्त करते हैं। सरप्राइज नाकाज लगाए गए हैं। इसके अलावा वहां पर बॉर्डर जो नाकाज रहते हैं उनको मजबूत किया गया है ताकि किसी भी तरीके की पाकिस्तान की मंशा अगर हो
यहाँ पे आतंकियों को भेजने की या ड्रोन को भेजने की, उसे नाकाम किया जा सके। अजय देखिए, पाकिस्तानियों की साजिश लगातार नाकाम हो रही है। इस पर मैं आपसे ये भी जानकारी चाहूंगी, अगर ड्रोन्स की बात करें, ड्रोन अटैक पाकिस्तान कहां कहां करता अभी तक नजर आया है? देखिए, अगर ड्रोन हमलों की बात की जाए तो पाकिस्तान ने तमाम कोशिशें ऑपरेशन सिंदूर में की थी ताकि वो ड्रोन बिल्कुल। हमला करके यहाँ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, मगर भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की वो तमाम कोशिशें जो है वो नाकाम कर दी थी। चाहे वो पंजाब था, राजस्थान था, जम्मू कश्मीर बिल्कुल। था, तो ये तमाम इरादे जो है वो नाकाम किए गए थे। अब पाकिस्तान ड्रोन के जरिए हथियारों और ड्रग्स की तस्करी करता है। हथियार इसलिए ताकि यहाँ पे जो टेररिस्ट एक्टिव हैं उनको वो हथियार मुहैया करवाए जा सके, क्योंकि घुसपैठ सरहद से मुमकिन नहीं हो पा रही है। वहीं बिल्कुल। जो ड्रग्स है उसका मकसद जो है पाकिस्तान का रहता है कि ड्रग्स के जरिए वो टेररिज्म को रिफ्यूल कर सके। जब ड्रग्स यहाँ पे आती हैं उससे युवाओं का भविष्य तो खराब होता ही है, मगर उससे पैसा जो मिलता है इन ड्रग डीलर्स को, वो पैसा जो है वो टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए एक बड़े लेवल पर जो है इस वक्त ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तमाम नार्को टेररिज्म या फिर जो OGWs हैं उस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है। अजय, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि 2 दिन पहले 5 ड्रोन देखे गए थे। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि 2 दिन पहले भी पुंछ की बात की जाए, राजौरी की बात की जाए, या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर की बात की जाए, यहाँ पर लगभग 6 ड्रोन जो है मूवमेंट देखी गई थी। जी। उस वक्त भी जो पुंछ LOC का इलाका था वहां पर भारतीय सेना ने जो है वो फायरिंग करके इस ड्रोन की साजिश को नाकाम किया था। अजय, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा, देखिए पाकिस्तान की सारी साजिशें नाकाम होती है लगातार। अंतर्राष्ट्रीय पटल की बात करें, भारत के साथ जब भी पाकिस्तान यहां पर सीना ताने खड़ा होता है, हमेशा हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बार फिर से 26 में तैयारी लगातार पाकिस्तान कर रहा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय माहौल में जो युद्ध की स्थिति पाकिस्तान देख रहा है, उसके मद्देनजर एक बार फिर से भारत को कोशिश कर रहा है कि भारत हमसे डर जाए? हालांकि भारत आज तक पाकिस्तान से ना डरा ना झुका, हमेशा भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसके बावजूद भी ये साजिशें किस बात का संदेश दे रही है अजय? देखिए सृष्टि, ये दरअसल पाकिस्तान की बौखलाहट है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में जो हालत झेली है उसमें ना तो उसके आतंकी बच पाए, ना ही पाकिस्तानी सेना के एयर बेसिस या फिर एयरफोर्स के एयर बेसिस जो है वो बच पाए। तो ऐसे में पाकिस्तान अपने लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, चाहे वो शहबाज शरीफ है या फिर आसिम मुनीर, जिसे एक फेल्ड जनरल के नाम पर भी प्रमोशन दे दिया गया। अब पाकिस्तान के सामने ये चुनौती है कि लोगों के सामने अपने आप को हीरो कैसे बताया जाए। तो पाकिस्तान इस तरह की एक्टिविटी करता है। पाकिस्तान भारत से जंग करके कई बार देख चुका है, हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान ने लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC के इलाके में युद्ध विराम का उल्लंघन किया, उससे पाकिस्तान का कुछ नहीं बन पाया। तो इसलिए पाकिस्तान के पास यही जो टेररिज्म है, यही एक कोशिश होती है जिसके जरिए वो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस पैदा करता रह सके। वो ये करना चाहता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान दावे करता था कि यहाँ पर मुस्लिम्स पे अत्याचार होते हैं, यहाँ पर सेना गलत करती है, डेवलपमेंट नहीं है, उसको पाकिस्तान के लोगों ने जब देखा है तो उसके बाद पाकिस्तान को समझ आया, लोगों को समझ आया कि यहाँ जो जम्मू कश्मीर वहां का है उसका हालत क्या है। और इसीलिए वहां देखें तो रोज प्रदर्शन होते हैं और वहां पर मोदी जिंदाबाद के नारे इसलिए लगते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो भारत के साथ मिल जाएं। बिल्कुल अजय, देखिए आपने ये देखा होगा, सेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। क्या पाकिस्तान में इसी वजह से हलचल तेज हो गई है? देखिए, भारत ने बड़ी स्पष्ट बात कही है, चाहे वो आर्मी चीफ ने कल कहा या उससे पहले राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, कि भारत के पास तमाम ऑप्शन जो हैं खुले हैं। अगर पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर कर वहां पर जो बड़े ठिकाने थे आतंक के या फिर पाकिस्तानी सेना के, जब उन्होंने युद्ध विराम का उल्लंघन किया तो उनको निशाना बनाया जा सकता है, घर में घुसकर मारा जा सकता है। तो फिर भारत इस चीज को लेकर भी तैयार है कि अगर फिर से कोई ऐसी हरकत हुई तो भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में और बड़े नुकसान जो है वो कर सकती है। बिल्कुल ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी